वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। देखिए, आज का जो सेशन है हमारा, इसमें हम सिंपल अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अर्थव्यवस्था को जो हम विभाजित करते हैं ना, वो कितने आधार पर विभाजित करते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग से आधार हम देखेंगे। सबसे पहला इसमें जो हमारा बेस है, देखेंगे पहला जो हमारा बेस है ना, ये हमारा क्या होता है, ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर। ठीक है ना, तो तीन आधार इसके होते हैं। पहला हमारा आधार क्या हो जाएगा, पहला आधार देखेंगे भाई, स्वामित्व के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर। दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो दूसरा हमारा हो जाएगा विकास के आधार पर। ठीक है, विकास के आधार पर। और तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वैश्विकता के आधार पर। ठीक है, वैश्विकता के आधार पर। अब आपका सवाल होगा कि मैम ये हमारा जो अर्थव्यवस्था है ना, ये किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज इकोनॉमी। तो सबसे पहले तो हम क्या बताएंगे आपको कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इसको देखिएगा, किसी भी निश्चित स्थान पर, ठीक है, किसी भी निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान पर धन अर्जित करने की जो प्रक्रिया है ना, वो हमारी क्या कहलाती है, उस स्थान की अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, यानी किसी निश्चित स्थान पर। ये स्थान आपका देश भी हो सकता है, यानी कि जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था है। कहीं पे हम देखते हैं पूंजीवादी है, तो कहीं पे हमारा समाजवादी है। ठीक है, तो ये किसी भी देश में हो सकता है या किसी भी व्यक्तिगत स्थान पर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बोलेगा कि निश्चित स्थान पर धन अर्जित, ठीक है, धन अर्जित करने की जो प्रक्रिया है, धन अर्जित करने की जो प्रक्रिया है ना, वो हमारी क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। धन अर्जित करने की प्रक्रिया, या कह सकते हैं कि जीवन यापन करने की प्रक्रिया। ठीक है, जीवन यापन करने की प्रक्रिया। अब सिंपल सी बात है कि दो शब्द हमारे सामने आते हैं। एक तो हम सुनते हैं कि अर्थव्यवस्था, और दूसरा क्या है हमारा, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थव्यवस्था होती है और दूसरा क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। यानी कि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि बताया गया कि वह व्यवस्था, यानी कि जिससे, यानी कि जीवन यापन करने की जो व्यवस्था है ना, उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाएगा। यानी कि द स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज वी परफॉर्म टू रन आवर डेली लाइफ। ठीक है, अपने जीवन को चलाने के लिए जो प्रक्रिया हम करते हैं उसी को बताएगा, उसके अध्ययन को क्या कहा जाएगा, तो अर्थशास्त्र कहलाएगी। ठीक है, जहां हमारा ये शास्त्र शब्द जुड़ा हुआ है, वो सभी हमारा अध्ययन से संबंधित होगा। और यहाँ पे अर्थ का मतलब क्या होता है, धन। ठीक है ना, धन का अध्ययन ही हमारा अर्थशास्त्र कहलाएगा। आपने बहुत प्रकार के शास्त्र सुने होंगे, नागरिक शास्त्र सुना होगा आपने, नागरिक शास्त्र के बाद हमारा समाज शास्त्र सुना होगा। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के शास्त्र होते हैं। पॉइंट पे आते हैं अपने कि अब हमने कितने प्रकार में इसको बांट रखा है, ये पॉइंट हमारा कवर करेंगे। देखिएगा, स्वामित्व के आधार पर, यानी कि इसको ऑनर कौन कर रहा है, कौन है इसका ऑनर। भाई अगर कोई व्यक्तिगत इंसान, यानी कि व्यक्तिगत कोई व्यक्ति अगर इसे ऑन करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा भाई, पूंजी कमाना, यानी कि लाभ अर्जित करना। अगर सरकार किसी का, यानी कहा गया कि अगर स्वामित्व सरकार करेगी, तो उसका उद्देश्य क्या होगा कि वो सबसे पहले हमें देश का विकास, यानी कि लोक कल्याण करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा प्रकार हमारा कौन सा होता है, मिश्रित, यानी कि जहां पर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिलकर कार्य को करेंगे, वो क्या कहलाएगा, हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। तो स्वामित्व के आधार पर ये तीन प्रकार होते हैं कि कौन इसको स्वामित्व इसका कौन कर रहा है, सरकार कर रही है, कोई व्यक्तिगत इंसान कर रहा है, या दोनों मिलकर कर रहे हैं। तीसरा लिखिएगा, विकास के आधार पर। अगर किसी देश में औसत के बराबर या औसत से अधिक अगर विकास है, तो वो अर्थव्यवस्था हमारी विकसित अर्थव्यवस्था कहलाएगी, जिसे आप कहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था। अगर कहीं पे औसत के बराबर में विकास होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विकासशील, यानी कि जैसे कि हमारा भारत, डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, अगर औसत से कम में कहीं विकास हो रहा होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, या बताया जाएगा कि अविकसित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। ठीक है ना,
अविकसित अर्थव्यवस्था। समझ में आ गया? यानी कि यहाँ पे क्या है, औसत से संबंधित है। औसत के से ज्यादा विकास होगा तो विकसित होगी, औसत से अगर बराबर में विकास होगा तो वो हमारा विकासशील होगा, और अगर औसत के कम में विकास होगा तो अविकसित कहलाएगी। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, वैश्विकता के आधार पर। यानी कि हमने अपने भारत में तो देख लिया, अपने देश में देख लिया, अब हमें ये भी देखना है कि विश्व स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था कैसे मापन होती है। तो इसमें आपने सुना होगा, एक तो होता है खुली अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिस देश का 50 देश के अधिक से ज्यादा, यानी कि 50 देशों से ज्यादा देशों के साथ में आयात व निर्यात होता है, वो क्या कहलाएगी, खुली अर्थव्यवस्था कहलाएगी। और अगर किसी भी देश का 50 देशों से कम के साथ में आयात निर्यात होगा तो वो हमारी क्या कहलाएगी, बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के आधार हैं। आपने अभी तक बहुत सारी किताब पढ़ी होगी, उन सभी किताबों में आपने या तो वैश्विकता के आधार पर देखा होगा, या तो स्वामित्व के आधार पर देखा होगा, और या तो आपने विकास के आधार पर देखा होगा। लेकिन ये क्लास में देखिए आपने तीनों के तीनों पॉइंट कवर किया, स्वामित्व के आधार पर भी, विकास के आधार पर भी, और वैश्विकता के आधार पर भी। कभी कभी हम देखते हैं कि पूंजीवादी देश है हमारा, फिर हम सुनते हैं हमारा देश जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, या कभी कभी हम कहते हैं कि अमेरिका में लोग भाई पूंजीवादी फॉलो करते हैं, रूस में समाजवादी फॉलो होता है, हमारा देश मिश्रित है, फिर हम सुनते हैं देश हमारा क्या है, विकासशील है। तो हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई देश हमारा विकासशील अर्थव्यवस्था है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो भाई देखिए दोनों में यहाँ पे इस प्रकार का अंतर है कि विकास के आधार पर अलग बांटा गया है, स्वामित्व के आधार पर अलग प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स को क्लियर करने के लिए और कुछ नए इवेंट्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहे एग्जाम पोर्ट। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।